Hello everyone, welcome back to the channel Ashima Classes. Today we discuss about nature of emotional intelligence and its significance. So last videos में हम already emotional intelligence का meaning and components को discuss कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर जाकर आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में नेचर एंड सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो एक बार मीनिंग को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, नाम से ही पता चलता है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो पर्सन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में इंटेलिजेंट हो, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखिए, वो अपने इमोशंस को तो अंडरस्टैंड करता ही हो, प्लस सामने वाले के इमोशंस को भी अगर वो रेगुलेट करना जानता है, उनको बैलेंस करना जानता है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप ये जानते हैं कि आपको अपनी हैप्पीनेस दूसरे के साथ कितनी एक्सप्रेस करनी है, कितनी बात आपको शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि आपकी हैप्पीनेस को शेयर करने के बाद वो सामने वाला पर्सन आपकी हैप्पीनेस को जानकर खुश हुआ या नहीं हुआ। अगर आप ये सब समझ पाते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंस हैं। आप उसके इमोशंस को समझ पा रहे हैं और अपने इमोशंस को भी आप जानते हैं कि आपको कितना एक्सप्रेस करना चाहिए, कितना आपको अपनी हैप्पीनेस को दूसरे को बताना चाहिए। तो आप इमोशनली इंटेलिजेंस हैं। तो देखिए, एक बार नेचर देखते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब कि आप अपने इमोशंस को लेकर अवेयर हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और आप ये जानते हैं कि आपके इमोशंस आपके बिहेवियर पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। आप अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना जानते हैं। देखिए, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड ऑफ वंस ओन इमोशंस एंड हाउ दे इम्पैक्ट द बिहेवियर, तो वो कैसे आपके बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालेंगे, आपको ये सब पता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो था हमारा सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन, इसमें होता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं एंड मैनेज करते हैं। इससे क्या होगा, कंट्रोल एंड मैनेज करने से आप अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनको ओवरकम कर सकते हैं एंड अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को वेलबींग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने के। तो सेल्फ रेगुलेशन में हमने देखा कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग वंस ऑन इमोशंस टू अचीव गोल्स एंड वेलबींग। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करना जानते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंस हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे एंड वेलबींग रह सकते हैं। थर्ड, मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई पर्सन है, इमोशनली इंटेलिजेंस है, अगर वो खाली बैठता है तो उसको खाली रहने से भी टेंशन होती है, तो हर टाइम मोटिवेट रहता है। अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंस होगा, वो ये सोचेगा कि भाई मैं क्यों खाली बैठा हूँ, इस टाइम में मैं कुछ और भी कर सकता हूँ जो प्रोडक्टिव सेंस में हो, उससे उसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिले, या फिर वो हार्ड वर्क करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वो हर टाइम मोटिवेट रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जो प्रोडक्टिव सेंस में हो। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। यूजिंग इमोशंस टू ड्राइव मोटिवेशन एंड अचीव गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट, एम्पैथी, मतलब कि एम्पैथी स्किल्स भी आपके अंदर बिल्ड होती हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस होते हो। आप अपने इमोशंस को तो अंडरस्टैंड करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, प्लस सामने वाले के इमोशंस को भी आप समझ पाते हो। तो आप क्या हो, एम्पैथेटिक हो। आप दूसरे के दुख को समझते हो, फीलिंग्स को समझते हो, दूसरों को समझ पाते हो। तो ये स्किल आपके अंदर आ जाती है अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हो। अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर्स, तो आप दूसरे के इमोशंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और इससे क्या होगा, देखिए, अगर आप दूसरे के इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा सकते हो, एक अच्छा लीडर बन सकते हो, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होने से ये सब फायदे होते हैं। नेक्स्ट, सोशल स्किल्स, तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हो तो आपके अंदर सोशल स्किल्स भी बिल्डअप होती हैं। आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हो, क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो तो आप ये जानते होंगे कि आपको किससे किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि आप दूसरे के इमोशनल बैलेंस को भी जानते हो कि कौन सी आपकी बात उसको ट्रिगर कर जाएगी, कौन सी बात आपकी उसको बुरी लग जाएगी। तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो दूसरों के साथ एंड इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यही लिखा है, इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। तो सोशल स्किल्स भी बिल्डअप होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने से। तो हमने क्या देखा, इमोशनल इंटेलिजेंस का नेचर कैसा होता है। अगर कोई पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, वो सेल्फ को लेकर अवेयर होगा, सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स होंगी, वो मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करना जानता होगा। मोटिवेशन, हर वक्त मोटिवेट रहेगा, कुछ ऐसा काम करेगा जो प्रोडक्टिव सेंस में हो। एम्पैथी, दूसरों के फीलिंग्स को, दुख को समझेगा। ठीक है, अगर वो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है ना, उनके इमोशंस को समझता है, तो वो
कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा सकता है, रिलेशनशिप अच्छे से बिल्डअप कर सकता है, एक लीडर बन सकता है, ये सब स्किल आ जाती हैं। एंड सोशल स्किल्स, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि वो जानता है इमोशंस को कंट्रोल करना, किससे किस तरीके से बात करनी है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस होते हो। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसके क्या इम्पॉर्टेंस हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सिग्निफिकेंस कहें या फिर इम्पॉर्टेंस कहें एक ही बात है। फर्स्ट, बेटर रिलेशनशिप, आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो इजीली क्योंकि आप दूसरे के इमोशंस को समझते हो, अपने खुद के इमोशंस को समझते हो। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आपके अंदर एम्पैथी स्किल्स होती हैं जिस वजह से आप दूसरे की फीलिंग्स और दुख को समझ पाते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक टीम लीडर हो, अगर किसी मेंबर से कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ये जानोगे कि उनसे ये टास्क क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, है ना। आप उसकी बात को अच्छे से सुनोगे क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी स्किल्स भी होती हैं, तो आप उसको अच्छे से सॉल्यूशन दे सकते हो कि इस टास्क को अब आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्डअप कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हैव बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथाइजिंग विद अदर्स, क्योंकि देखिए वो दूसरे को लेकर एम्पथैटिक है। अगर कोई पर्सन दूसरे को लेकर एम्पथैटिक होता है तो वो दूसरे की बात को अच्छे से सुनता है तब उसके लिए सॉल्यूशन देता है, तो इसलिए अच्छा बेटर रिलेशनशिप बना सकते हो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस होते हो। सेकेंड, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो। AI कैन हेल्प्स इंडिविजुअल्स मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आप अपने स्ट्रेस को, एंगर को, एंजाइटी को, इन सब को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आप ये सब चीज़ें कंट्रोल कर पाते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, आप हेल्थी रह सकते हो क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब इमोशंस जो हैं नेगेटिव हैं और आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। थर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस होने का। जैसे अभी हमने नेचर में भी देखा, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि किससे आपको कैसे बात करनी है। आप अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करोगे, बैलेंस करोगे, तभी किसी से कोई बात करोगे। आप जानोगे कि मुझे यहाँ पे अपने एंगर को कंट्रोल करके चलना है, तभी आपका वो गोल है या फिर टास्क है अचीव हो सकता है ना। किस मेंबर से आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, आप ये सब अच्छे से कर पाओगे। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इनेबल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड टीम वर्क। देखिए, आप इफेक्टिवली अगर कम्युनिकेट कर पाते हो तो आप कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर सकते हो। अब आप पूछोगे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री होना, असहमति होना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं A एंड B, तो इनके बीच एक डील हुई थी, उस डील के दौरान इनके बीच इश्यूज आ गए हैं। अब A पार्टी उस चीज़ से एग्री कर रही है, B पार्टी उस चीज़ से एग्री नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होगा, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेगा और इनके इंटरेस्ट को जानेगा और ऐसा सॉल्यूशन देगा जो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो। और ये चीज़ वही पर्सन कर सकता है जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि वो दूसरे की बात को अच्छे से प्रॉपरली सुनेगा, दैन उसके लिए सॉल्यूशन देगा, और वो दूसरे के इमोशंस को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना जानता है, तो वो बेटर डिसीजन ले सकता है। टीम वर्क, वो एक टीम में रह के काम कर सकता है, सभी टीम मेंबर्स उसका कहना मानेंगे क्योंकि वो सभी को अच्छे से समझता होगा। फोर्थ, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, नेचर में अगर आपके अंदर एम्पैथेटिक स्किल्स आ जाती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने से, तो आपका क्या फ़ायदा है? आप एक लीडर बन सकते हो, अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। AI इज़ असेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट, क्योंकि आप अच्छा डिसीजन लोगे, है ना। लीडर क्या होता है? उसे सही डिसीजन लेना होता है। कोई चीज़ मेंबर से नहीं हो रही तो उस काम को लीडर को ही देखना होता है और मैनेजमेंट भी करना होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन ये सब चीज़ें कर पाएगा, तो ये बेनिफिट होता है। फिफ्थ, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस, तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की स्किल होती है और इस स्किल की ज़रूरत सब जगह है, वो फिर चाहे आपके अकेडमीज़ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, आपके स्कूल, कॉलेजेस या फिर आपकी जॉब की जगह पर। तो AI कैन कंट्रीब्यूट टू अकेडमीज एंड प्रोफेशनल सक्सेस बाय इम्प्रूविंग, तो आप दोनों ही जगह सक्सेस पा सकते हो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो। आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो, चाहे फिर वो अकेडमीज़ में है या फिर प्रोफेशनल में है, तो आप दोनों जगह सक्सेस पाओगे। कम्युनिकेशन, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होती है तो वो वहाँ पे भी सक्सेस पाएगा। एंड डिसीजन मेकिंग स्किल भी अच्छी होती है। तो जॉब पर अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पे उसको डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो अच्छा डिसीजन लेगा क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंस है।
तो आप अकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल में सक्सेस पाते हो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हो। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो हमने देखा ना अभी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा सकता है, तो इन पॉइंट्स को ना आप अलग अलग करके लिख सकते हो। वो मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है, लेकिन आप इन पॉइंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अच्छे सॉल्यूशन निकाल सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो अपनी खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाएगा, क्योंकि वो हर वक्त मोटिवेटेड रहता है। हमने अभी देखा था ना नेचर में कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हर टाइम मोटिवेट रहता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता है। वो कोई भी काम ऐसा करेगा जो प्रोडक्टिव सेंस में हो, जो कि उससे कुछ उसे मिले, ठीक है। या तो वो गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करेगा, या फिर कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसकी फाइनेंशियली हेल्प हो, ठीक है। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाता है, डेवलपमेंट कर पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर्स, लीडिंग टू प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होने के। तो हमने आज की वीडियो में नेचर एंड इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।